हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन ईवीएस का चैप्टर 13 स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्ले विथ वाटर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस चैप्टर हैं वो कंप्लीट मैंने अपलोड कर रखे हैं चैनल पे, विथ सॉल्यूशन कर रखे हैं। आप उनको जरूर देखना, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन सहित चैप्टर मिल जाएंगे, आपको और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस चैप्टर की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, आप वहां विजिट करके देख लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप नवोदय की तैयारी कर रहे हो तो मैं अब नवोदय की रीजनिंग भी डालने वाला हूँ इसी चैनल पे, तो आप उन वीडियोज को जरूर देखना, आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और अगर आप वीडियो पूरा देखते हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को, क्योंकि इसमें आपका कुछ नहीं लगता है। और एक कमेंट जरूर किया करो कि आपको चैप्टर कैसे समझ में आ रहा, ताकि मेरे को पता लगे कि आपको और क्या चाहिए। आपको कोई और चीज की जरूरत हो, किस चीज का वीडियो चाहिए, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिखा करो। तो अब स्टार्ट करते हैं अपन आज का चैप्टर, प्ले विथ वाटर। चैप्टर है प्ले विथ वाटर, वाटर के साथ में खेलना। तो देखो चैप्टर क्या है, वाटर के बारे में ही है सारा का सारा। वाटर बिकम्स स्वीट, वाटर बिकम्स स्वीट व्हेन शुगर इज मिक्स्ड इन इट। वाटर है वो मीठा हो जाता है जब इसके अंदर क्या ऐड की जाती है, मिक्स की जाती है, शुगर मिक्स की जाती है। इज शुगर विजिबल टू यू इन द वाटर? क्या ये शुगर मिक्स की जाती है वो विजिबल होती है वाटर में? शुगर गेट्स डिजोल्व इन वाटर, शुगर है वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है, डिजोल्व होने के बाद विजिबल नहीं होती है। सो इट इज नॉट विजिबल इन ए वाटर, तो वो शुगर है वो वाटर में विजिबल नहीं होती है। कम लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स दैट गेट डिजोल्व इन वाटर। अपन कुछ चीजें ऐसी देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें वाटर में डिजोल्व हो सकती हैं, होती हैं। आगे देखिए, सी बाय डूइंग, टेक थ्री ग्लासेज, टेक थ्री ग्लासेज, फिल द ग्लासेज हाफ विथ वाटर। तीन आपको ऐसे ग्लास लेने हैं, उन तीनों को आपको हाफ पानी से फिल करना है। इन वन ऑफ द ग्लासेज पुट हाफ ए स्पून एंड शेक द वाटर। आपको क्या करना है, इन वन ऑफ द ग्लासेज पुट हाफ ए स्पून सॉल्ट एंड शेक द वाटर। आपको आधा चम्मच एक गिलास में क्या डालना है, साल्ट डालना है। जिसके अंदर, जैसे मैं बात करूं, इसके अंदर ही मान लो आपने इसके अंदर क्या डाला है, साल्ट डाला है, इसके अंदर आपने साल्ट डाला है। इन द सेम वे हाफ स्पून शुगर इन अनदर ग्लास एंड थर्ड ग्लास। इसी प्रकार आपने क्या करना है, आधा चम्मच इसमें क्या डालना है, आपको शुगर डालना है। देखो इसमें आपने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। एंड इन द थर्ड ग्लास पुट सम अमाउंट ऑफ चोक पाउडर, और इसके अंदर आपने क्या डालना है, इसमें क्या डालना है आपको, चोक पाउडर डालना है। आपको क्या डालना है, आपको डालना है इसमें चोक पाउडर। देखो तीन गिलास हुए, तीनों को आधा पानी से भरना है, एक में साल्ट डालना है, एक में शुगर डालना है, एक में चोक पाउडर डालना है। अब देखिए क्या होता है, एंड शेक द वाटर, तीनों को आपको हिलाना है। नाउ कीप ऑल द ग्लासेज स्टेबल फॉर सम टाइम। आफ्टर सम टाइम सी व्हाट इज सीन इन ऑल द थ्री ग्लासेज। ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड राइट डाउन। आप तीनों गिलासों के अंदर चम्मच से इनको हिलाइए और फिर देखिए कि क्या होता है, और नोट डाउन करना है आपको। देखिए ये था फिल्ड विथ वाटर, फिल्ड विथ वाटर एंड शुगर, और ये चॉक पाउडर, ये तीनों की अपन ने बात कर ली। अब देखो आप भी आइडिया लगा सकते हो, जिस गिलास के अंदर साल्ट डाला वो वाटर में डिजोल्व होगा, बिल्कुल हो जाएगा। शुगर डाला वो भी क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। चोक पाउडर डाला चोक पाउडर डाला वो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होगा, वाटर में डिजोल्व कभी नहीं होगा। तो देखते हैं अब, यू नोटिस दैट साल्ट एंड शुगर गेट डिजोल्व इन वाटर। आपने नोटिस किया कि साल्ट और शुगर है वो वाटर में डिजोल्व हो चुके हैं। वाहिल
चोक पाउडर डजंट गेट डिजोल्ड, चोक पाउडर डिजोल्व नहीं हुआ, एंड आफ्टर सम टाइम दिस चोक पाउडर गेट्स कलेक्टेड इन द बॉटम ऑफ द ग्लास। कुछ समय बाद में देखोगे कि वही चोक पाउडर है वो ग्लास के बॉटम में जमा हो जाता है। टेक सम अदर थिंग्स योर होम, आप कुछ और चीज लीजिए, जैसे सोइल है, सैंड है, जेगरी है, आप मिट्टी ले लीजिए, सैंड है, जेगरी गुड़, लाइम, टर्मरिक हल्दी, चिल्ली, केरोसिन, वैक्स इटीसी बहुत सारी चीजें घर पे होती हैं। इन चीजों को लेके आप वाटर में डिजोल्व करके देखिए। विच ऑफ दिस गेट डिजोल्व इन वाटर एंड विच डू नॉट, इनमें से बताओ कौन सी चीजें डिजोल्व हो जाएगी और कौन सी नहीं होगी। तो देखो सॉइल और सैंड दोनों ही वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, जेगरी डिजोल्व हो जाएगा, लाइम डिजोल्व हो जाएगा, टर्मरिक हो जाएगा, चिल्ली पाउडर डिजोल्व नहीं होगा, केरोसिन नहीं होगा, वैक्स भी नहीं होगा। तो ये चीजें वाटर में डिजोल्व नहीं होती है। क्विक डिजोल्यूशन एंड लेट डिजोल्यूशन, कुछ चीजें जल्दी डिजोल्व होती है, कुछ लेट होती है। व्हाइल ड्रिंकिंग मिल्क सेवरल टाइम्स यू माइट हैव नोटिस रिमेनिंग शुगर पार्टिकल्स इन द बॉटम ऑफ द ग्लास, व्हाई डज दिस हैपन। आप कभी दूध पीते हो तो आपने देखा होगा कुछ शुगर पार्टिकल्स बॉटम में ग्लास में नीचे जमे हुए हैं, ऐसा क्यों होता है? सी बाय डूइंग, टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 ग्लास, आपको क्या करना है, 2 ग्लास लेने हैं, देखो 2 ग्लास लेने हैं, इनमें दोनों के अंदर आपको क्या करना है, वाटर लेना है, दोनों में वाटर लेना है। एड 1 स्पून शुगर इनटू ईच ग्लास, दोनों के अंदर 1 चम्मच शुगर आपको क्या करना है, डाल देना है। स्टार द वाटर वन ऑफ द ग्लास विथ स्पून एंड डोंट स्टार द अदर ग्लास, आपको क्या करना है, एक को ग्लास को तो इस ग्लास को तो आपको क्या करना है, डिजोल्व करना है, चम्मच से हिलाना है, इसको आपको क्या करना है, हिलाना नहीं है। अब देखोगे आप क्या होता है। आफ्टर सम टाइम लुक एट द वाटर ऑफ बोथ ग्लासेज, आप देखोगे कुछ समय बाद दोनों ग्लासों को, तो बताइए कौन सी ग्लास के अंदर शुगर जल्दी डिजोल्व होगी, फर्स्ट वाले में, क्योंकि आपने उस गिलास के अंदर चम्मच से उसी मिल्क को हिलाया है, सॉरी वाटर को हिलाया है, क्योंकि स्टायर करने से जल्दी डिजोल्व होती है, तो इसलिए इसके अंदर जल्दी से शुगर है वो डिजोल्व हो जाएगी। इन विच ग्लास लेस और नो शुगर इन सीन, किस ग्लास के अंदर शुगर जल्दी से डिजोल्व हो जाएगी, दिखाई नहीं देगी, जिसको अपन ने क्या किया था, स्टायर किया था। व्हाई डिड शुगर डिजोल्व लेस इन 1 ग्लास, किसके अंदर शुगर कम अमाउंट में डिजोल्व होगी, बिकॉज द वाटर इज नॉट स्टायर, क्योंकि उसके अंदर जिसमें अपन ने वाटर को स्टायर नहीं किया उसके अंदर लेट डिजोल्व होगी। व्हाई डिड शुगर डिजोल्व मोर इन अनदर ग्लास, दूसरी ग्लास के अंदर जल्दी क्यों डिजोल्व हुई शुगर, वेन वी स्टायर वाटर, क्योंकि अपने वाटर को क्या किया था, स्टायर किया था। द मोबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड द रिजल्ट द सोल्यूबिलिटी इंक्रीज, क्योंकि जिस चीज को अपन डिजोल्व करेंगे, स्टायर करेंगे, उसके अंदर वाटर पार्टिकल्स की मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। बहुत अच्छे। अब देखिए आगे, सी बाय डूइंग, टेक 2 ग्लास मेड ऑफ ग्लास, 2 ग्लास लीजिए जो ग्लास कांच के बने हो। पोर सम कोल्ड वाटर इन 1 ग्लास, एक गिलास के अंदर पोर करना है, नहीं डालना, एक गिलास के अंदर ठंडा पानी लीजिए एंड अदर ग्लास इज द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर इन द ग्लास। करना क्या, देखिए 2 ग्लास लिए, एक के अंदर आपको क्या करना है, कोल्ड वाटर लेना है, इसमें क्या लेना है, कोल्ड वाटर, और इसके अंदर क्या लेना है, हॉट वाटर। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर लेना आपको, कोल्ड वाटर और हॉट वाटर लेने से क्या है, अब देखना आपको क्या है, देखिए एड सम क्वांटिटी ऑफ शुगर इनटू बोथ द ग्लासेज, दोनों के अंदर आपको शुगर की सेम क्वांटिटी डालनी है, एक में कोल्ड पानी है एक में हॉट पानी है, और दोनों में सेम अमाउंट में शुगर डालनी है। स्टायर वाटर इन बोथ द ग्लास, दोनों ग्लासों में वाटर को स्टायर करना है, शुगर
टिल द शुगर गेट डिजोल्व, जब तक शुगर डिजोल्व नहीं हो जाए। नोट डाउन हाउ मच टाइम इट टुक इन गेटिंग शुगर डिजोल्व इन बोथ द ग्लासेज रेस्पेक्टिवली। अब आपको देखना ये है कि दोनों को तब तक हिलाना है जब तक शुगर डिजोल्व नहीं हो जाए। अब आपको पता है ठंडे पानी में शुगर देरी से डिजोल्व होगी और गर्म पानी के अंदर जल्दी से ठंडे पानी में जल्दी डिजोल्व नहीं होगी और गर्म पानी में जल्दी डिजोल्व होती है हमेशा। तो जिस गिलास में गर्म पानी है उसके अंदर जल्दी से शुगर डिजोल्व हो जाएगी और जो ठंडा पानी है उसमें डिजोल्व नहीं होगी या लेट डिजोल्व होगी। इन विच ग्लास शुगर डिजोल्व अर्लियर इन द विच ग्लास डिजोल्व वाटर, शुगर क्विकली डिजोल्व इन हॉट वाटर, याद रखना गर्म पानी जिसमें था उसमें जल्दी से शुगर डिजोल्व होगी, एंड स्लो इन ए कोल्ड वाटर, जिसके अंदर कोल्ड वाटर था उसके अंदर देरी से डिजोल्व होगी। नेक्स्ट है थिंक एंड राइट डाउन, what have you understood about dissolution of things by performing the above activity, write down in your notebook। what have you understood, ऊपर वाली एक्टिविटी से आपने क्या समझा और इसको नोटबुक में नोट डाउन करना है। so far we have seen that there are some thinking which dissolve in water while some don't। आपने देखा कि कुछ चीजें पानी में डिजोल्व होती हैं, कुछ नहीं होती है। सम डिजोल्व इन लेस टाइम व्हाइल अदर टेक मोर टाइम। अभी आपने देखा कि कुछ चीजें डिजोल्व होती हैं, चॉक पाउडर वगैरह नहीं हुए थे, अपने एक्टिविटी कर देखिए। कुछ चीजें पानी में धीरे डिजोल्व होती है, कुछ लेट जल्दी डिजोल्व होती है। अभी देखा ठंडे पानी और गर्म पानी वाली बात। इन कंपेरिजन इन कोल्ड वाटर थिंग्स डिजोल्व फास्ट इन हॉट वाटर। आपने ये चीज याद रखनी है कि कोल्ड वाटर के कंपैरिजन के अंदर हॉट वाटर में चीजें जल्दी से डिजोल्व होती है, ये लाइन ध्यान रखनी। एंड थिंग्स आल्सो डिजोल्व फास्ट व्हेन स्टायर, और ये भी आपको पता है कि चीजों को अगर हिलाए स्टायर करेंगे तो जल्दी से क्या होगी, चीजें डिजोल्व होंगी। ये दोनों चीज अपन एक्टिविटी करके देख ली है। द सेम वे यू माइट हैव सीन दैट सम थिंग्स कीप ऑन फ्लोटिंग इन वेल्स, सेम इसी प्रकार कुछ चीजें पानी में तैरती हैं वेल्स में और पॉन्ड्स में, वाहिल सम गेट ड्रॉन्ड, कुछ चीजें डूब जाती हैं। नाउ कम एंड सी हाउ डू थिंग्स फ्लोट और गेट ड्रॉन्ड इन वाटर। कुछ चीजें पानी में तैरती हैं, कुछ पानी में डूबती हैं, ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी देखते हैं। ब्रिंग हाफ ऑफ बकेट ऑफ वाटर इन योर क्लास, आप अपनी क्लास के अंदर एक पानी की हाफ बकेट बाल्टी भर के लाइए। कलेक्ट सम थिंग्स विथ योर क्लासमेट, और क्लासमेट के साथ मिलकर कुछ चीजें इकट्ठा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्या चीजें इकट्ठा कर सकते हो, पीस ऑफ चौक, चौक का टुकड़ा, एक पेन, रबर, पेपर, मैच स्टिक, स्पंज की, कोइन, प्लास्टिक की बोतल जो पानी से भरी हुई हो, इटीसी। इतनी चीज आप कलेक्ट कर लीजिए। पुट दीज थिंग्स वन बाय वन, एक एक चीज को आप पानी की बकेट में रखिए। बकेट एंड सी विच थिंग फ्लोट एंड विच गेट ड्रॉन, देखना है कि कौन सी चीजें डूबती है और कौन सी तैरती है। ड्रॉ ए टेबल इन योर नोटबुक, राइट इट डाउन, और आपको एक टेबल बनानी है। अब देखिए जो चीजें थी कौन सी डूबेगी कौन सी नहीं। देखो थिंक विच गेट ड्रॉन्ड इन वाटर, थिंक गेट फ्लोट, कौन सी चीजें तैरेगी, ये चीजें डूबेगी, और कौन सी ऐसी चीजें भी होगी जो पहले तो पानी में डालते तैरने लग जाएगी लेकिन कुछ देर बाद में डूब जाएगी। तो देखो रबर पानी में डूबेगा, की पानी में डूब जाएगी, कॉइन डूब जाएगा, पेन डूब जाएगा, पीस ऑफ चौक, चौक का टुकड़ा भी पानी में डूब जाएगा। प्लास्टिक बोतल, अगर प्लास्टिक बोतल है वो पानी में तैरेगी। मैच स्टिक पानी में तैरेगी। स्पंज और पेपर, पहले तो स्पंज पानी में तैरेगा लेकिन जब उसमें पानी फिल हो जाएगा तब वो डूब जाएगा, तो बाद में क्या होगा, वो डूबेंगे। When floated, when drawn, take half of bucket of water and put a capped ball pen into the water। कब तैरती है कब डूबती है,
टेक हाफ ए बकेट ऑफ वाटर एंड पुट ए केप्ड बॉल पेन इनटू द वाटर। हाफ पानी की बकेट थी, अब उसके अंदर केप लगा के बॉल पेन को पानी में डालिए। सी इफ इट फ्लोट और ड्रॉन। आप देखिए कि ये पेन है पूरा केप लगाया हुआ, तो तैरता है या डूबता है। नाउ टेक द पेन आउट ऑफ वाटर एंड दिस टाइम पुट द पेन इनटू वाटर विदाउट केप। अब उसी पेन को आप पानी में केप हटा के डालिए, उसकी केप को हटा दीजिए, अब डालिए। व्हाट हैपेंड दिस टाइम। इस टाइम आप क्या नोटिस किया। टेक द पेन आउट ऑफ वाटर, दिस टाइम टेक द refill of pen out and put the pen cap and refill separately into the water again। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि पानी की हाफ बाल्टी लीजिए, उसके अंदर पूरा पेन केप लगा के डाली और नोटिस कीजिए क्या होता है। अब पेन का केप हटा दीजिए, फिर डालिए उसी पेन को, अब देखिए क्या होता है। अब फिर उस पेन को बाहर निकालिए, पूरे पेन को खोल लीजिए, रिफिल अलग कर लीजिए, केप अलग कर लीजिए, उसका ऊपर वाला केप अलग कर लीजिए और सबको एक एक चीज को अलग अलग पानी में डाल के देखिए। You put the pen into water in different position. Write down your experience in your notebook। आप अलग अलग चीजों को पानी में डाल के फिर अपने एक्सपीरियंस को नोटबुक में नोट कीजिए। देखो क्या होता है। Does the pen drawn the first time। जब आपने केप लगाया हुआ पेन डाला था तो क्या पानी में डूबा था? नहीं। No, the pen does not sink in first time। पानी में पेन नहीं डूबा था। Which item get drawn the which float when you put pen cap और refill। आप पेन की पेन है, उसकी केप है, उसकी रिफिल है, सबको अलग अलग डाला तो क्या हुआ। द एम्प्टी पेन एंड इट्स केप फ्लोट। खाली पेन और उसका केप पानी में तैरने लगा, while the refill sink और उसकी रिफिल है वो पानी में डूब गई। In which position the empty pen drawn, try it found out which it happened so। एम्प्टी पेन ड्रॉन इन इंक्लाइंड पोजीशन। खाली पेन को जब अपन ने पानी में डाला तो इंक्लाइंड पोजीशन पे वो तैरता, बिकॉज वाटर इंटर द पेन इट्स वेट इंक्रीज। देखो जब खाली पेन को इंक्लाइंड पोजीशन पे डाला तो सॉरी पेन डूब गया था, क्योंकि उसके अंदर पानी फिल हो गया और वो डूब गया था। Do this also, take half a glass of water and put a lemon into it। हाफ ग्लास पानी का लीजिए और उसके अंदर लेमन रखिए। नाउ एड ए पिंच ऑफ साल्ट। अब उसके अंदर कुछ साल्ट डाल दीजिए, ग्रेजुअली इनटू द ग्लास। एक चुटकी उसके अंदर नमक डाल दीजिए। आफ्टर एडिंग 3 से 4 पिंच ऑफ साल्ट। 3-4 बार उसने एक एक चुटकी आपने 3-4 पिंच आप उसमें साल्ट डाल दिया। व्हाट डू यू नोटिस। पहले एक गिलास लीजिए, उसमें लेमन डालिए, नींबू डालिए और नोटिस कीजिए क्या होता है। अब उसी पानी में आप 3-4 पिंच साल्ट की डाल दीजिए, उसको डिजोल्व कर दीजिए और अब उसी लेमन को डालिए। आप फिर नोटिस कीजिए क्या होता है। डिस्कस इन क्लास व्हेन डिड द लेमन फ्लोट एंड व्हेन डिड द गेट ड्रॉन। आप डिस्कस कीजिए कि कब पानी में तैरता है, कब वो लेमन पानी में डूबता है। Which floats to the top। Take a small transparent bottle of glass or plastic। Take a small transparent bottle और एक ग्लास और प्लास्टिक। एक क्या लीजिए, स्मॉल ट्रांसपेरेंट बोतल लीजिए, ग्लास की हो या प्लास्टिक की हो, सो दैट थिंग कैन बी सीन थ्रू, क्योंकि उसके अंदर क्या है वो आपको दिखाई दे जाए। फिल द बोतल हाफ विथ वाटर। उस बोतल को आधा पानी से फिल कर लीजिए। नाउ पुट 8 से 10 ड्रॉप ऑफ ऑयल इनटू इट। अब इसी एक बोतल लीजिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, चाहे कांच की हो चाहे प्लास्टिक की हो, उसको आधा पानी से भर लीजिए, उसमें 8 से 10 ड्रॉप ऑयल की डालिए एंड केप द बोतल और बोतल को बंद कर दीजिए। नाउ सेक इट विल। अब उसको क्या करना है, सेक करना है, अच्छे से हिलाना है। सी व्हाट इज सीन इन द बोतल। आप उस बोतल में क्या देखते हो। नाउ लीव द बोतल अनसेकन फॉर सम टाइम। नाउ सी व्हाट हैपन। अब उस बोतल को कुछ देर के लिए वापस रख दीजिए बिना हिलाए और कुछ देर बाद में आप क्या देखते हो देखना है आपको।
तो देखिए, डिड द ऑयल डिजोल्व इन द वाटर, क्या ऑयल वाटर में डिजोल्व हुआ? आपने बोतल में ऑयल डाला, उसको हिलाया, फिर देखा ऑयल डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, आपने देखा कि वो ऑयल वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हुआ था। देयर इज ऑयल सीन इन द वाटर, द ऑयल फ्लोट ऑन द अपर लेयर ऑफ वाटर, ऑयल हमेशा वाटर की ऊपरी लेयर पे हमेशा फ्लोट करता मिलेगा आपको। यू माइट हैव ऑल्सो सीन ऑयल फ्लोटिंग इन पल्सेज वेजिटेबल इन बॉल, व्हाई डज दिस हैपन? आपने देखा होगा कि वाटर हमेशा वेजिटेबल वगैरह अपन बनाते हैं तो ऊपर तैरता रहता है, ऐसा क्यों होता है? ऑयल इज लाइटर देन वाटर, ऑयल है ना हमेशा लाइटर होता है वाटर के कंपेरिजन में, लाइटर द वाटर एंड डज नॉट डिजोल्व इट, तो वो हमें कभी भी इसके अंदर डिजोल्व नहीं होता क्योंकि वो पानी से हल्का होता है। वन डे वेन द मिल्कमैन कॉल्ड मदर, एक दिन मिल्कमैन ने मदर से कहा, सेंड सलोनी अलोंग विथ ए कंटेनर टू ब्रिंक मिल्क, एक दिन क्या हुआ, वेन द मिल्कमैन कॉल्ड मदर, मदर को बुलाया, सेंड सलोनी अलोंग विथ ए कंटेनर, तो सलोनी को भेजा एक कंटेनर के साथ, जिसको पतीला बोल सकते हैं आप, तो पतीले लेकर, वेन अंकल द मिल्कमैन मेजर्ड द मिल्क इन लीटर एंड गेव इट सलोनी, उसने मिल्क को एक लीटर के अंदर मेजर किया और सलोनी को मिल्क दे दिया उस कंटेनर में। सी इमीडिएटली सेड, तो उसने इमीडिएटली कहा, अंकल द शॉपकीपर गिव अस शुगर, राइस, पल्सेज, व्हीट इटीसी, जब अपन शॉपकीपर के पास जाते हैं तो शुगर है, राइस है, पल्सेज है, व्हीट है, इटीसी, वो अपन को किस में मेजर करके देता है? किलोग्राम में। डू यू आल्सो गिव मिल्क इन किलोग्राम, तो आप मिल्क को किलोग्राम में क्यों नहीं दे सकते? तो अंकल बोलता है, डियर वी मेजर मिल्क किलोग्राम, इटीसी, लिक्विड थिंग्स इन लीटर, तो वो बोलता है कि लिक्विड थिंग को हमेशा किस में मेजर किया जाएगा? लीटर के अंदर। जो चीजें लिक्विड है उनको हमेशा लीटर में मेजर किया जाएगा। दीज डे मिल्क इज आल्सो सोल्ड इन बोटल्स, मिल्क आजकल बोतल्स में सोल्ड किया जाता है। दिस इज आल्सो मेजर इन लीटर, तो वो भी किस में मेजर किया जाता है? लीटर के अंदर मेजर किया जाता है। आगे देखिए, ब्रिंग वाटर बोतल, मिल्क पैक और ऑयल पैकेट एंड डिस्कस इन द क्लास अबाउट द इंफॉर्मेशन लाइक क्वांटिटी, प्राइस, मैन्युफैक्चर इटीसी। आप एक मिल्क की पैकिंग क्लास में लाइए और उसके ऊपर पीछे कई चीजें लिखी होती है, क्वांटिटी वो कितना लीटर की है, उसकी प्राइस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब किस डेट को वो बनी हुई है, ये सारी चीज उस पर राइट डाउन होती है। इट इज सेड फ्रेंडशिप शुड बी लाइक मिल्क एंड वाटर, व्हाई इट इज सेड सो, बोला जाता है कि फ्रेंडशिप, मित्रता मिल्क और वाटर की तरह होती है, क्योंकि वाटर के अंदर मिल्क के अंदर वाटर डालते ही वाटर कभी दिखाई नहीं देता, मिल्क ही दिखाई देता है, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है। व्हाट हाउस होल्ड आइटम ब्रोट एट योर होम आर मेजर्ड इन किलोग्राम, घर पे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो किलोग्राम में मेजर की जाती हैं? तो राइस, शुगर, फ्लावर, वेजिटेबल। What household items brought at your home are measured in liter, तो लीटर में देखो मिल्क है, वाटर है, घी है, बटर है, ईटीसी। जो लिक्विड चीजें हैं वो मेजर की जाएंगी लीटर में, जो सॉलिड चीजें हैं वो किस में मेजर की जाएंगी? किलोग्राम में। टेक 3 से 4 एम्प्टी यूटेंसिल्स डिफरेंट टाइप, यूज 1 liter bottle of pour water in the utensil and see how many liters of water can be contained each utensils। देखो आपके घर पे कई यूटेंसिल्स हो, कितने लीटर के हैं आपको मेजर करना। जैसे आपके घर पे लार्ज बोल है तो वो 2 लीटर का हो सकता है, आपके घर के ऊपर जग है वो ½ लीटर का है, बकेट है वो 5 लीटर का है, कढ़ाई है वो 1 लीटर के है, तो इस प्रकार से अलग अलग हो सकते हैं। टेक हाफ ऑफ बकेट ऑफ वाटर, आधी बकेट पानी की लीजिए, पुट एन आलपिन इनटू इट, उसके अंदर आलपिन को डालिए, सी व्हाट हैपन, आप देखोगे क्या होता है। नाउ टेक आलपिन आउट ऑफ वाटर, अब आलपिन को पानी से बाहर निकाल दीजिए, एंड प्लेस इट ऑन ए पीस ऑफ पेपर, अब उस आलपिन को एक पेपर पे डाल दीजिए या न्यूज़पेपर पे, एंड ड्रॉप इट स्लो
slowly in surface of the water, look it for some time. आप उसके देखिए what happen, क्या होता है. If you want, you can also remove the paper with the help of another alpin. जिस प्रकार से ये कोई एक मान लो कंटेनर है, जैसे मैं बताऊं आपको, ये कोई एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, इसके अंदर आपको क्या करना है, एक आलपिन डालनी है. अब आलपिन डालोगे तो वो डूब जाएगी. अब एक पेपर लीजिए, उस पेपर के ऊपर आलपिन को रख दीजिए. अब ये आलपिन नहीं डूबेगी. तो अब धीरे से उस पेपर को आप हटा लीजिए तो आलपिन फिर क्या है, पानी में डूब जाएगी. अब देखिए क्वेश्चन आंसर है. देखिए राइट डाउन द 10 थिंग्स विच डिजोल्व. देखो ये है डिजोल्व इन वाटर की 10 चीजें. कौन सी फ्लोट करेगी, कौन सी पहले डूबेगी और तैरेगी, सारे मैंने क्वेश्चन आंसर में आपको ये कंप्लीट करवा रखा है. आप इनको कर लेना अच्छे से वीडियो को पॉज करके. चॉक पाउडर गेट डिजोल्व इन वाटर, ट्रू और फॉल्स. तो देखो ये फॉल्स होगा हमेशा. चॉक पाउडर कभी भी डिजोल्व नहीं होगा. फ्रॉम द फॉलोइंग मिल्क आइटम मेक सेपरेट लिस्ट टू 5 थिंग्स विच फ्लोट ऑन वाटर एंड गिव विच और ड्रॉन. इन चीजों में से आपको ये बताना है कि कौन सी चीजें तैरेगी और कौन सी आपको ड्रॉन होगी. तो मैंने आपके आगे लिस्ट में बना के पूरा का पूरा आपको बता रखा है. ये रहा, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज करके लिख लेना. नेक्स्ट है वही डिजोल्व और नॉट डिजोल्व. कौन सी चीजें डिजोल्व होगी और कौन सी नहीं होगी, तो इसके ऊपर ये है. तो आप इनको चीजों को आप इनमें भी लिख लेना. ये है कौन सी चीजें तैरेगी, फ्लोट होगी और कौन सी ड्रोन होगी, इसके ऊपर है. Why does sugar get dissolved faster in hot water as compared in cold water? ये है कि ऐसा क्यों हुआ कि हॉट वाटर में शुगर जल्दी डिजोल्व हुई, कोल्ड में लेट हुई. इसका कारण ये है क्योंकि देखो वो मोर डायनेमिक होता है कोल्ड वाटर के कंपैरिजन में. तो ये आंसर मैंने कर रखा है, लिख रखा है. आप वीडियो को पॉज करके सारा लिख लेना. Some things float in water while some other get drawn. Why does this happen? कुछ चीजें पानी में तैरती हैं और कुछ डूबती हैं. ऐसा क्यों होता है? देखो इसका आंसर बताऊं. When a object is inserted into the water, then it should remove equal amount of water. जब कोई चीज पानी में डुबाई जाती है, डाली जाती है, तो अपने अमाउंट के अकॉर्डिंग वो पानी को हटाती है. एज पर इट्स वॉल्यूम, अपने वॉल्यूम के अकॉर्डिंग. If the weight of the water removal by the object is more than its weight, जब पानी हटाया गया है वो उसके ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होगा, द ऑब्जेक्ट फ्लोट ऑन वाटर. तो ये रीजन है इसका. तो आप इसका रीजन आराम से देख के लिख लेना. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहीं पे अपना कंप्लीट होता है. आप वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.